दोस्तों, क्या आप भी सोलर लगवाने से पहले कंफ्यूज हैं कि आपके लिए ऑन ग्रिड सही है, ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड? क्या सच में सोलर लगवाकर सरकार को बिजली बेची जा सकती है और वहां से मोटा पैसा कमाया जा सकता है या नहीं? आखिरकार नेट मीटर का स्मार्ट खेल क्या है? और यदि हम सरकारी सोलर लगवाते हैं सब्सिडी वाला, तो एजेंट हमसे और आप लोगों से सब्सिडी के नाम पे दो सबसे बड़े सच क्या छिपा लेते हैं? अगर हम लोगों को पता रहेगा तो सब्सिडी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ना तो सरकारी सोलर के चक्कर में पड़ेंगे। दोस्तों, पहला सच यही है कि हम अपने मनपसंद कंपनी का सोलर नहीं लगवा पाएंगे। जो भी दोस्तों सब्सिडी वाले स्कीम में कंपनियां ऐड होंगी, जो भी लिस्टेड होंगी, वही कंपनी का हम लोग सोलर लगवा पाएंगे बस। दूसरा सबसे बड़ा सच ये छिपाया जाता है कि दोस्तों आपको एजेंट ये बात कभी नहीं बताए होंगे कि यदि हम जैसे सोलर लगवाते हैं तो जितने वाट का सोलर लगवाएंगे उतने वाट का हमारे घर का पावर ग्रिड, जो भी सरकारी बिजली है जो खंभे से आती है, उतने किलोवाट का हमारे घर में मीटर बनेगा और उतने किलोवाट का हम प्रति वाट का 120 रुपए देंगे सरकार को। हम बिजली इस्तेमाल करें सरकारी या ना करें, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा, अभी तक ये कोई भी नहीं समझाया होगा। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड, एकदम सिंपल भाषा में आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। दोस्तों, ऑन ग्रिड उसे कहते हैं हमारे घर में कोई भी बैटरी नहीं लगाया जाएगा, हमारे छत पे सोलर पैनल लगा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे फ़ायदा क्या है, ये बहुत ही कम प्राइस में लगा दिया जाता है, इसका मेंटेनेंस कुछ भी नहीं होता है, जीरो मेंटेनेंस होता है। लेकिन घाटा सबसे बड़ा ये है कि हमारे घर में जैसे ही सरकारी बिजली कटती है वैसे हमारा सोलर जो है भले छत पे लगा है पैनल, लाइन देना बंद कर देगा। दोस्तों सबसे बड़ा घाटा यही है। यानी दोस्तों ऑन ग्रिड का फायदा लेने के लिए हमारे घर में सरकारी बिजली का होना अनिवार्य है, और जब तक सरकारी बिजली रहेगी तब तक हम सोलर से लाइन ले पाएंगे। आपको समझ में आ गया होगा। ऑफ ग्रिड सोलर, दोस्तों ये ऑन ग्रिड से बहुत ही बेहतर सोलर है। किस लिए? दोस्तों ये सरकारी लाइन यानी खंभे की लाइन से कोई मतलब नहीं है, लाइन रहे या ना रहे। किस लिए? क्योंकि इसमें बहुत सारी बैटरी लगी हुई होती है। अगर लाइन नहीं है तो ये बैटरी के माध्यम से आपके घर में सप्लाई जारी रखता है। लेकिन दोस्तों नुकसान, दोस्तों इसमें बहुत सारी बैटरी लगी हुई होती है, जो कि 4 से 5 साल में इसका मेंटेनेंस आ जाता है, और ये सोलर का सेट बहुत ही महंगा आता है। लेकिन 24 घंटे आपके घर में लाइन रहेगी। और दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ऑफ ग्रिड सोलर किसे कहते हैं। अब दोस्तों आता है हाइब्रिड सोलर। ये दोस्तों ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड दोनों का कॉम्बिनेशन है ये, यानी ये दोनों का बाप है। कैसे? दोस्तों इसको भी खंभे की लाइन यानी सरकारी लाइन से कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट है। जैसे आपने 3 किलोवाट का कनेक्शन करवाया है सोलर का और आपको सिर्फ 1 किलोवाट का खपत है, तो बची हुई 2 किलोवाट का जो भी बिजली है वो सरकार को बेच के आप पैसे कमा सकते हैं। और दोस्तों इसमें नुकसान क्या है? दोस्तों ये दोनों से महंगा आता है, लेकिन दोस्तों इससे बेहतर आज तक सोलर कोई बन नहीं पाया है। यानी दोस्तों जितने वाट का सोलर लगवाते हैं उसी हिसाब से आप इस पे 24 घंटे आप लोड ले सकते हैं। अगर दोस्तों आपका बजट ठीक ठाक है तो आप हाइब्रिड ही लगवाइए, क्योंकि हम आपको बताते हैं कि तीनों सोलर कहां पर किस लिए लगवाना चाहिए। दोस्तों यदि आपको 20 घंटे की लाइन की आवश्यकता है और आपके क्षेत्र में 19 घंटे है, तब दोस्तों आप ऑन ग्रिड लगवाइए। अगर दोस्तों आपके क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा बिजली कटती है तब आप दोस्तों ऑफ ग्रिड लगवाइए। यदि दोस्तों आप दोनों का बाप लगवाना चाहते हैं तब आप हाइब्रिड लगवाइए। आपको दोस्तों अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, आप अपने जरूरत के हिसाब से लगवा सकते हैं। अब दोस्तों सबके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि हम सरकार को बिजली बेचेंगे कैसे? क्या हमारे क्षेत्र में सरकार बिजली नहीं खरीदती है? क्योंकि हमारे घर में सिर्फ 2 तार आया है खंभे से, जहां से हम लाइन लेते हैं, जो कि हमारे मीटर में आया है। दोस्तों यहीं पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, और दोस्तों ये कंफ्यूजन वाजिब है, क्योंकि सबके मन में ये सवाल उठता है और उठना भी चाहिए। क्योंकि आपको लगता है कि उसी 2 तार से हम लाइन ले रहे हैं, तो उसी 2 तार से सरकार हमसे बिजली कैसे खरीदेगी? दोस्तों हम आपको समझाते हैं, आपका जो भी डाउट है वो क्लियर कर देते हैं अच्छी तरीके से। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम सोलर अभी लगवाएंगे तो हमारे घर में एक स्मार्ट मीटर लगाया जाता है जिसका नेट मीटर कहते हैं। दोस्तों वही सबसे बड़ा उस्ताद है। दोस्तों हमारे घर में जो नेट मीटर लगाया जाता है सेम वैसे ही काम करता है जैसे नेट मीटर, यानी कोई मुंशी को बैठा दिया जाए किसी आदमी को देखने के लिए, 2 आदमी के लिए, कि जो है अजय कुमार 1 रोटी खाता है और विजय कुमार भी 1 रोटी खाता है। अगर वो विजय कुमार 2 रोटी खा लेगा तो मुंशी बताएगा कि 2 तुम भी खाओ तो बराबर हो जाओगे। वैसे नेट मीटर भी करता है, अपने सोलर वाले लाइन को बोलता है कि जो खंभे की लाइन आ रही है उसका 49 हार्टेज है, आप भी 49 हार्टेज बनाइए और दोनों लाइन को हम जो है मैच करा देंगे। दोस्तों यही जो है नेट मीटर करता है। और दोस्तों जैसे ही दोनों लाइन का फ्लक्चुएशन बराबर होता है और जैसे ही मर्ज होता है, बिना किसी धमाका के लाइन बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। अब दोस्तों लाइन तो मिल गई, लेकिन दोस्तों अब आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि लाइन मिलने से क्या होता है। अब हमारे घर में जो लाइन है वो छोटी लाइन है, उसकी पावर उतनी नहीं होगी,
जो कि खंभे की लाइन है, एक पावर हाउस की लाइन है, उसमें कैसे चली जाती है लाइन वापस। दोस्तों यहाँ पर भी जो नेट मीटर होता है वो अपना उस्ताद वाला काम करता है। दोस्तों वो देखता है कि जो खंभे की लाइन यानी जो सरकारी लाइन आ रही है हमारे मीटर तक, वो बहुत अच्छी तरीके से नापता है और देखता है कि सरकारी लाइन का वोल्टेज 220 है। और ये दोस्तों जो है स्मार्ट मॉनिटरिंग जो सिस्टम लगा हुआ है सोलर में, उनको आदेश देता है, कमांड देता है कि आप जो है 221 वोल्ट बनाइए, और 221 वोल्ट जैसे होगा जो इलेक्ट्रिक भारी होगी वो जो है ठेल कर वापस चली जाएगी। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से कि हमारे घर की लाइन जो है कैसे चली जाती है। दोस्तों भले ही पावर हाउस की लाइन है वो, लेकिन वो 220 वोल्ट है, यानी वो हल्की है। हमारे घर में जो है वो भारी हो जाती है, कैसे 1 वोल्ट उसका ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों इसी प्रकार से पावर हाउस की लाइन जो है हार जाती है और हमारे जो भी सोलर पैनल की लाइन है वो जीत जाती है। इसलिए हमारी लाइन बड़ी ही आसानी से ट्रेवल कर लेती है सरकारी लाइन के तारों में, और इसी प्रकार से जो है सरकार हमसे बिजली खरीदती है। अब दोस्तों आपका एक डाउट और होगा, इसको भी क्लियर कर देते हैं। दोस्तों जो मीटर लगाया जाता है नेट मीटर, ये बहुत ही उस्ताद है, सारा खेला सब इसी का है। दोस्तों इसमें 2 तरीके की रीडिंग चलती है। दोस्तों एक इनपुट की रीडिंग चलती है, यानी जो हमारे घर में जो लाइन आ रही है ये रीड करेगा कि कितने वाट आपने जलाया, कितने वाट क्या किया। और दोस्तों जो हमारे घर से एक बाहर लाइन जा रही है जो बेची जा रही है, दोस्तों उसको भी रीड करता है। और दोस्तों हर महीने में आपके मोबाइल पे आप जो है देख सकते हैं कि कितनी लाइन हम जो है सरकार को बेचे हैं और कितनी लाइन जो है हम सरकार से लिए हैं। अब दोस्तों खुश मत होइए, इतना खुश मत होइए कि लाइन बेची जाती है तो हम भी बेच के जो है पैसा कमा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों ये सिर्फ कहानियों तक सीमित है बस। दोस्तों यदि आप सोलर लगवाते हैं 3 किलोवाट का, तो दोस्तों आप जब 3 किलोवाट का सोलर लगवाएंगे तो आप अपने घर की कैपेसिटी के हिसाब से लगाएंगे। दोस्तों मान लीजिए आपके घर की कैपेसिटी 3 किलोवाट है, लेकिन दोस्तों एक दिन ऐसा आता है कि आपने जो है एक कमरे का लोड बंद कर दिए, समरसेबल, पंखा, टीवी जो भी है वो सब बंद कर दिए। दोस्तों जैसे ही बंद करते हैं आपके घर में 5 यूनिट बिजली एक्स्ट्रा हो जाती है। तब क्या होगा, जो स्मार्ट मॉनिटर है वो मॉनिटर करेगा, वो सबसे पहले बिजली को भेजेगा इन्वर्टर में कि जा भैया इसको चार्ज कर दे। लेकिन वो जाएगा देखेगा कि इन्वर्टर भी फुल चार्ज है। जब दोस्तों वो देखती है कि घर में अब 5 यूनिट का कोई भी लोड नहीं है, ये अतिरिक्त बिजली है और हमारा इन्वर्टर भी फुल है, तब दोस्तों वो सरकारी बिजली के खंभे की तरफ अपना जो है रास्ता मोड़ लेती है और जाके आपके गांव में आपके पड़ोसियों के घर में जो है लाइन चली जाती है, आपको उस लाइन का पैसा मिल जाता है। अब दोस्तों बिजली तो हम बेच दिए, लेकिन पैसा मुझे नहीं मिला। किस लिए नहीं मिला इसको थोड़ा हम बारीकी से आपको समझाते हैं। दोस्तों मान लीजिए 20 यूनिट का लोड हमारे घर में है, एक दिन में हम जो है 20 यूनिट बिजली खपत करते हैं दिन में। दोस्तों दिन में क्या होता है, हमारे घर में जो है सोलर चल रहा है तो उसके माध्यम से हमारे घर में लाइन की जो बिजली की है उसकी डिमांड जो है कम नहीं हो पाती है। लेकिन रात के समय जो हमारे इन्वर्टर लगे हैं, जो बैटरी लगे हुए हैं, उसकी क्षमता मात्र 15 यूनिट है, बस 15 यूनिट है, और ये मात्र 2 बजे रात तक चलेगा हमारा जो भी इन्वर्टर है, जो भी बैटरा है। दोस्तों जैसे ही 2 बजे रात हमारा बैटरा डिस्चार्ज होता है तो ये क्या करेगा, स्मार्ट मॉनिटर जो लगा है, मीटर लगा है, ये आपके सरकारी लाइन से बिजली लेना शुरू कर देगा। तब दोस्तों आपने जितना भी बिजली जलाया है वो मॉनिटर करेगा, वो जोड़ेगा अच्छी तरीके से। आपने जितना भी बिजली बेचे हैं उसमें जोड़ काट के आपको प्लस रहेगा तो देगा, नहीं तो आपसे उल्टा खुद लेगा। दोस्तों अब ये लेगा आप जितना बिजली जलाए हैं इतना, लेकिन दोस्तों सबसे अतिरिक्त भार यही पड़ता है आपका जितने किलोवाट का सोलर उतने किलोवाट का बिजली बिल का मीटर और उतने प्रति 110 रुपये मीटर चार्ज। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि सरकार की स्कीम क्या कहती है। आपने जितना सब्सिडी लिए थे दोस्तों, आपने मनपसंद कंपनी का सोलर भी नहीं लगवा पाए, लेकिन सब्सिडी के नाम पे जो भी सब्सिडी मिला था हम दोस्तों 5 सालों में मीटर चार्ज के नाम पे पैसा सरकार को वापस दे देंगे। दोस्तों आपके साथ स्कैम कहाँ से शुरू होता है। दोस्तों आप घर में जो है एजेंट आते हैं सोलर लगवाने वाले, आपसे बोलेंगे कि सर जो है सोलर लगवा लीजिए। दोस्तों आप बोलेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो बोलेंगे कि जो है किस्त में लगवा देंगे, EMI पे लगवा देंगे, आप लगवा लीजिए और बची हुई बिजली सरकार को बेचिए। तो दोस्तों जो आपका माइंड है ये बदल जाएगा, बोलेंगे अरे बाप रे, जो है सरकार हमसे पैसा अब तक लेती थी, अब हम सरकार से खुद लेंगे। लेकिन दोस्तों आपने जांच पड़ताल नहीं किया, यहीं से आप फंसना शुरू हो जाते हैं। जो भी सरकारी स्कीम का ट्रैप है उसमें फंस जाते हैं बड़ी ही आसानी से एजेंट के कहने पर। दोस्तों मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और हाँ ये वीडियो को उन लोगों के पास भेज दीजिए जो सोलर लगवाना चाहते हैं। अगर अब भी कोई सवाल है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए भैया, मैं जवाब बिल्कुल दूंगा। मिलते हैं अगले किसी नॉलेजेबल टॉपिक पे, क्योंकि हमारा काम ये है स्कैम से बचाना, आपको अवेयरनेस करना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।